नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, इफ़ नॉट गेट देन व्हाट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी आ रही है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि यार अब अगर हम गेट के लिए तैयारी करते हैं तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो तो प्राइवेट हो रही हैं, मास्टर्स हमें करने का मन नहीं है, तो हम जाएं किस तरफ। मतलब अब अगर गेट ना करें तो करें क्या। दोस्तों आज मैं आपके सामने वही सारे चैप्टर्स खोलने वाला हूँ जहाँ पे कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टेक्निकल पार्ट में जानना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं तो आप किस में जा सकते हैं, और अगर आप नॉन टेक जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं। दोस्तों जितने भी ऑप्शंस खुले हुए हैं वो मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करिए और उस पर ही लग जाइए पूरे तरीके से, क्योंकि इनमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कंपटीशन कम है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो भाई कंपटीशन तो आपको मिलेगा, ये चीज़ तो आपको पहले दिन से ही सोच के चलनी है कि हाँ भाई कंपटीशन मिलेगा। अब आप किस एग्ज़ाम का कंपटीशन लेना चाहते हैं अपने दिमाग में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको बताना, आपको नॉलेज देना कि भाई आपके पास क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर एक बात, पहली बात मैं यहाँ पे ये आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आपका जो लव है, आपका जो मोह है गवर्नमेंट जॉब के प्रति, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब कई सारे लोग मुझे यहाँ पे कहेंगे कि सर आप बहुत नेगेटिव बात करते हो, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया नेगेटिव बात मैं नहीं करता हूँ। एक्चुअली यही आज की डिमांड है। आप जब तक जॉब का आप जब तक ये अपना जो गवर्नमेंट जॉब का मोह है इसको नहीं छोड़ोगे तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा और उसमें गिने चुने लोगों को जॉब मिलती रहेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो यूपीएससी ने लगभग 890 के आसपास वैकेंसी निकाली है, 897। पहले 1200 निकलती थी, तो यहाँ पे भी कम हुई है वैकेंसी। ईएससी में ऑलरेडी कम हो चुकी है, आप लोगों को पता है। उसके अलावा एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो पहले 14-15 हज़ार वैकेंसी निकलती थी, आज से 3-4-6 साल पहले के पास अगर मैं बात कर लूँ, 5 से 6 साल पहले। अब कितनी निकलती हैं, 5000 6000। तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है वैकेंसी। तो आपका जो लव है गवर्नमेंट जॉब के प्रति वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, अब अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भाई आपको इतना ज़्यादा फोकस, इतना ज़्यादा पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ भाई अब मुझे यही करना है, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए, चाहे 4 साल लग जाए। दोस्तों अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको अपने लिए गवर्नमेंट जॉब का मोह छोड़ना पड़ेगा, क्यों। अब आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं डेवलप कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं कहीं भी जाऊँ मुझे जॉब मिल जाए। भले ही मेरी जॉब की सिक्योरिटी ना रहे, लेकिन मैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाऊँ तो मेरी स्किल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, मेरे पास ज्ञान इतना ज़्यादा हो, मेरे पास प्रैक्टिकलिटी इतनी ज़्यादा हो कि मैं कोई भी जॉब कर सकूँ। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ आगे अच्छी हो जाएगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं और अगर आपसे नहीं निकली गवर्नमेंट जॉब, तो आपकी, आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी फैमिली की जो लाइफ होगी वो एक तरीके से बेकार हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ स्किल बेस्ड नॉलेज आपको गैदर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ, जैसे एमबीए वालों को जानते हैं ना। एमबीए वालों में क्या है, एमबीए वाले हमेशा अपने स्किल के ऊपर जाते हैं। कभी किसी एमबीए वाले को देखा है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहा है। वो हमेशा अपने स्किल पे काम करता है, वो हमेशा ये कहता है कि भाई ये जॉब नहीं तो ये जॉब। मतलब वो खुद अपनी अपनी तरफ से जॉब स्विच करता है। इतना ज़्यादा उसे अपना कॉन्फिडेंस रहता है अपनी स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे इतना ज़्यादा उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई वो खुद जॉब छोड़ के जाता है कि नहीं अब तुम्हारी जॉब नहीं करनी, अब मैं दूसरी जगह जाऊँगा और वहाँ पे हाइक लूँगा, 20% 25% का हाइक लूँगा, ऐसे कह के जाता है। और बिल्कुल ऐसे मतलब चोट पे, डंके की चोट पे ये बोलता है कि मुझे 30% का हाइक चाहिए तो ही मैं आपकी जॉब करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास स्किल वो है जो आपके किसी भी एम्प्लॉय के पास नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा, ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी। दोस्तों अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला था कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या खुले हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेक्निकल पोर्शन में। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या खुले हुए हैं। देखिए टेक्निकल में बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने पीएसयू का ऑप्शन एक तरीके से हटा दिया, क्योंकि गेट की मैं यहाँ पे बात कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है। कौन कौन से, स्टेट एई आप कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी स्टेट का आप एई दे सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम। कौन सा, आप यूपी का दे सकते हैं, आप एमपी का दे सकते हैं। ऐसी स्टेट जहाँ पे हिंदी चल रही हो वहाँ का एग्जाम तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है वहाँ का एग्जाम सभी लोग नहीं दे सकते, लेकिन जो उस रीजन वाले लोग हैं वो दे सकते हैं। तो स्टेट एई के लिए आप जा सकते हैं। नंबर 2, आप एसएससी जेई के लिए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भाई
अच्छी जॉब की बात तो मत सोचो, मतलब कि 60,000 70,000 आपको सैलरी चाहिए वो मत सोचिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब आप ढूंढ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत कम है, तो आप एसएससी जेई की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो एसएससी जेई में आपको टेक्निकल जॉब मिल सकती है, ऑल्दो वो डिप्लोमा लेवल की जॉब होती है, लेकिन आजकल बीटेक वाले भी धड़ाधड़ भरे हुए हैं उसमें, तो आप लोग वहाँ पे एसएससी जेई के लिए तैयारी कर सकते हैं। नंबर 3, आप ईएससी के लिए जा सकते हैं। अब ईएससी में वैकेंसीज कम हो गई, लेकिन कुछ तो जाएंगे ना भाई, 100 लोग तो कम होंगे ना, तो वो 100 लोगों के लिए ही, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि भैया आप ईएससी के लिए जा सकते हैं। तो टेक्निकल पोर्शन में यही 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन पीएससी होता था, जो अब आपके लिए नहीं है। अब दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने नॉन टेक पोर्शन पे कि नॉन टेक में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। नॉन टेक में आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये जो नॉन टेक के मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ये हर एक के लिए अवेलेबल है, चाहे उसने बीटेक किया हो, चाहे उसने बीएससी किया हो, चाहे उसने बीकॉम किया हो, चाहे वो किसी भी तरीके से ग्रेजुएट हुआ हो, ये ऑप्शन उसके लिए खुले ही हुए हैं। अब नंबर 1 यूपीएससी। दोस्तों आप लोग यूपीएससी के लिए जा सकते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस, उसके बाद ग्रुप ए ग्रुप बी गजेटेड सर्विस आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो ऑप्शन तो ये खुला हुआ है भाई। कितने लोग करेंगे कितने नहीं करेंगे ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन ऑप्शन तो आपके लिए खुला हुआ है। नंबर 2 स्टेट पीएससी। जी हाँ दोस्तों, जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो उनके एग्जाम है, जैसे यूपी पीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये जो एग्जाम है ये आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं वही कहूँगा कि जहाँ पे हिंदी चल रही है वो लोग तो दे ही सकते हैं, और जहाँ पे उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ट्राई मार सकते हैं। मतलब आप आउटसाइडर भी होके आप किसी दूसरे स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं, ऑल्दो बस आपकी कैटेगरी, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन एक अवेलेबल रहेगा। समझ गए? तो ये थी दूसरा। नंबर 3 एसएससी सीजीएल, आज के टाइम की वेरी मच लवेबल जॉब, आज के टाइम की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब, एसएससी सीजीएल। दोस्तों ऑल्दो सीजीएल में वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं, लेकिन सीजीएल का कंपटीशन उसी रेशियो में, जितनी वैकेंसी कम हो रही है उसी के रेशियो में, मतलब डबल ट्रिपल हो रहा है। मतलब पहले जो 2011-12 में एसएससी सीजीएल का कंपटीशन था, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है अब कंपटीशन, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लोग अब पेपर देते हैं। पहले उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती थी, लेकिन अब जो कट ऑफ जाती है 700 नंबर में से आपको 550, 570, 580 नंबर लाने ही पड़ेंगे अगर आप अच्छी जॉब चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं अच्छी जॉब की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 44,900 ग्रेड वाले जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद ऑडिट ऑफिसर, उसके बाद एग्जामिनर, उसके बाद इनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं 28,000 ग्रेड वाली जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ पीओ वाला की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो टॉप लेवल की जॉब है, जो क्लास बी की जॉब है, ठीक है। एसएससी सीजीएल आप कर सकते हैं। नंबर 4 एसएससी सीएचएसएल। जी हाँ दोस्तों, आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में भी जा सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पर सैलरी कम होती है, लेकिन भाई गवर्नमेंट जॉब अब चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ तो आपको दान करना पड़ेगा ना। ऐसे घर बैठे तो हर चीज़ मिलेगी नहीं कि भाई मुझे ये भी चाहिए, पैसा भी अच्छा चाहिए, पर्क्स भी अच्छे चाहिए और जॉब भी अच्छी चाहिए, तो सब चीज़ें तो नहीं होगी ना। तो इसलिए अब आपको सीएचएसएल आपके पास चौथा ऑप्शन खुला हुआ होता है, ठीक है। तो आप सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 5 आप रेलवे आरआरबी की तैयारी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट हर साल वैकेंसी निकालता है, ऑल्दो रेलवे की वैकेंसी कंप्लीट कब होती है इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं। तो आप ड्राइवर के लिए, आप टेक्नीशियन के लिए, आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर हो गया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गया, इन सारी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए रेलवे आरआरबी खुला हुआ है, सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो बीटेक हो, सभी लोगों के लिए ये ऑप्शन खुले हुए हैं। नंबर 6 ट्रिपल एस सी एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल एस सी एग्जाम क्या होता है? सब ऑर्डिनेट का जो एग्जाम होता है, सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो होता है, उसका एग्जाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी, एमपी ट्रिपल एस सी, इनके एग्जाम आप दे सकते हैं। लेखपाल के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं, या फिर पटवारी के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं स्टेट में, उसके लिए आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये वाला ऑप्शन भी खुला हुआ है, ठीक है। कई लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों, ये ऑप्शंस खुले होते हैं, ऑल्दो यहाँ पे पैसे कम होते हैं, यहाँ पे सैलरी कम होती है, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ। अब मैं अगर आपको यहाँ पर डील देने लग जाऊंगा कि नहीं भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं होती है, ये नहीं होती है, तो आप सारे लोग अभी मुझे कमेंट में गालियाँ लिखने लग जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ भाई यूपी ट्रिपल एस सी खुला हुआ है। नंबर 7 LIC। यहाँ दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आपको काफ़ी सारी अच्छी जॉब निकलती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बीच में प्राइवेट होने का सीन आया था, लेकिन अभी वो प्राइवेट नहीं हो रही है और अभी उसकी कोई न्यूज़ भी नहीं है। मैं क्लियरली कहता हूँ अभी उसकी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो LIC में आप जा सकते हैं। LIC में आप इंजीनियर के तौर पे जा सकते हैं LIC में, उसके बाद और भी कई सारी पोस्ट होती हैं, उनके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 8 पे मैं बात करूंगा टीचर। यहाँ दोस्तों आप टीचर की जॉब ले सकते हैं, आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, आप इंटरमीडिएट के टीचर बन सकते हैं। हर एक की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, हर एक की अलग अलग नीड है, लेकिन
आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन खोलने की बात कर रहा हूँ। आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता सकता हूँ, मैं आपकी जगह जाके एग्जाम नहीं लिख सकता, या मैं आपके दिमाग में ये भर नहीं सकता कि भैया आपको सीजीएल ही करना है या भैया आपको टीचर की जॉब ही लेनी है। ये तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। नंबर 9 पे मैं बात करूंगा बैंक एग्जाम, आईबीपीएस एग्जाम, एसबीआई पीओ एग्जाम। दोस्तों ऑल्दो बैंक को प्राइवेट करने का जो प्रपोजल है वो उड़ा हुआ सा खबर में आ रहा है, मतलब उड़ता उड़ता खबर में आ रहा है। ना कोई सही बताया, ना कोई इस बात को गलत बोल रहा है पूरी तरीके से 100%, ना कोई इस बात को सही बोल रहा है पूरी तरीके से 100%। लेकिन भाई अगर ये हो भी जाएगा ना, तो जो मर्जर वाले बैंक है, जो 5 बड़े बैंक हैं, वो तो रहने ही रहने हैं, तो आप उनके लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अब भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा पूरी तरीके से। आपको जो अपनी सारी चीज़ें हैं वो सारी भूलनी पड़ेंगी। अब आपको अगर जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो भाई जोर तो मानना पड़ेगा, हाथ तो मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगी। ये मेरे से अभी लिखवा के ले लो, ठीक है। अब मैं 3 आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप जा सकते हैं, जिससे कि आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब। क्या कर, नंबर 1, डिसाइड करो पहले कि भाई आपको करना क्या है। अगर आप हर जगह भागते रहेंगे, भाई इस साल गेट दे लिया, इस साल एसएससी दे लिया, इस साल यूपीएससी की तैयारी कर ली, इस साल पीएससी की तैयारी कर ली, कहीं नहीं होगा। बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, कहीं नहीं होगा। कितना ही हाथ पर मान लेना, कहीं नहीं होगा। सही बात बोलता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है सही बात बोलने में। आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप हर जगह हाथ मारेंगे तो नहीं होगा भाई। एक एग्जाम आपको करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा एक एग्जाम पे कि हाँ भाई अब मुझे यही करना है और यही निकालना है, यही। अब चाहे मुझे 2 साल हो जाए, चाहे 3 साल हो गए, चाहे जैसे यूपीएससी वाले लोग तैयारी करते हैं ना, 5-5 साल लगे रहते हैं, वैसे ही आपको एक एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा। भाई 10 जगह जाओगे तो नहीं होगा, मेरे से लिखवा लो, कहीं ऐसी लल्लू बुल्लू सी जॉब ले लोगे और बाद में जिंदगी भर ये सोचते रहोगे कि भाई इसकी जगह ये कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। नंबर 2, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको जो अपनी स्किल है, आपको जो अपनी नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा उस पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। पहले दिन से ही आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पहले दिन से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जो भी आप एग्जाम सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे सीजीएल देना है, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग, उसके बारे में हर चीज़ पहले दिन से आपको जानना पड़ेगा और लगातार 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 मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपका एग्जाम निकलेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रैक्टिस 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 और टाइम टेबल, टारगेट्स, ये आपको अपने डिसाइड करने पड़ेंगे। अगर आपको पूरी जिंदगी टारगेट्स नहीं चाहिए है ना आगे आने वाले समय में, जैसे कि प्राइवेट जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में टारगेट्स अब आने लग गए हैं लेकिन फिर भी अभी कम है प्राइवेट जॉब से। तो अब अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी में टारगेट्स नहीं चाहिए ना, तो यहाँ आपको टारगेट्स अपने बनाने पड़ेंगे। डेली के टारगेट्स, वीकली के टारगेट्स, मंथली के टारगेट्स यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे। और प्रैक्टिस 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 को तोड़ देना पड़ेगा पूरी तरीके से। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना कि भाई आपके कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं हो। देखिए मैंने आपको 80-20 रूल बताया था, 80-20 रूल हर जगह लागू होता है, लेकिन जो लास्ट में जो 20 बचते हैं ना, 1/2 का जो रेशियो बचता है, 50% जो लोग बचते हैं, उस 50% में आपको एक सीट निकाल में आपकी हालत खराब हो जाएगी। पहले तो आपको उस 50% लोगों में पहुंचने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सब कर रहे हैं, होता भी है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी अगर मेरा मन होता है कभी कभार कि भाई मैं दूसरी कोई जॉब करूँ, तो मैं आगे हो सकता है अपनी भी पढ़ाई करने लग जाऊँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई स्पेशल क्वेरी है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।